सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। वक्त हो चलाए हमारे खास शो आओ गांव चले का। आओ गांव चले में आज बात भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा शहर से महज 2 किलोमीटर दूर बसा माधोपुर गांव, लेकिन यहां पहुंचते ही विकास के दावों की हकीकत सामने आ जाती है। बारिश के बाद गांव की गलियां कीचड़ से लबालब हैं। घरों के बाहर पानी जमा है। न सड़क की समुचित व्यवस्था है, न नालियां और न ही जल निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम। हालात ये हैं कि बच्चों को घुटनों तक कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। परेशान ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा और उन्होंने भीलवाड़ा मंगरूप सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक चले विरोध के बाद प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे और समस्याओं का जायजा लिया। देखिए माधोपुर की बदहाल तस्वीर पर प्रहलाद तेली की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 2 किलोमीटर दूर शहर, फिर भी बदहाल माधोपुर। कीचड़ में जिंदगी, विकास के दावे बेअसर। माधोपुर में सड़क नहीं, कीचड़ ही कीचड़। घुटनों तक कीचड़, हाथों में किताबें। माधोपुर के मासूमों की मजबूरी, शहर के इतने करीब फिर विकास से दूर क्यों? कीचड़ से परेशान ग्रामीण सड़क पर उतरे। 2 घंटे जाम, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। ये भीलवाड़ा शहर से महज 2 किलोमीटर दूर बसे माधोपुर गांव की तस्वीर है। नाम गांव का है लेकिन दूरी शहर की है। शहर से इतना करीब होने के बावजूद यहाँ के हालात देखकर शायद ही कोई इसे शहर की सीमा से लगा इलाका कहे। बारिश हुई तो गांव की गलियां कीचड़ में बदल गईं। कहीं घरों के बाहर पानी जमा है तो कहीं रास्तों पर इतना कीचड़ है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये परेशानी 1-2 दिन की नहीं है। बारिश के दिनों में हर साल गांव की यही तस्वीर सामने आती है। माधोपुर गांव की स्थिति, शहर से दूरी करीब 2 किलोमीटर, मकान करीब 150, आबादी 750, मतदाता करीब 460। माधोपुर ग्राम पंचायत भोली, पंचायत समिति सुवाड़ा और मांडल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गांव में करीब 150 मकान है और आबादी लगभग 750 है, लेकिन इतनी आबादी के बावजूद गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों की परेशानी का कारण बना हुआ है। ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है सड़क और जल निकासी। बारिश का पानी निकलने का रास्ता नहीं है, लिहाजा पानी रास्तों में जमा होता है और कुछ ही समय में यही पानी कीचड़ में तब्दील हो जाता है। घर से बाहर निकलना हो, बाजार जाना हो या फिर बच्चों को स्कूल भेजना हो, हर काम के लिए ग्रामीणों को इसी कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है और इस परेशानी का सबसे बड़ा असर गांव के मासूम बच्चों पर पड़ रहा है। गांव में प्राथमिक विद्यालय है लेकिन स्कूल तक पहुंचने वाले रास्ता ही कीचड़ से भरा हुआ है। बच्चों के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो कीचड़ से होकर स्कूल पहुंचे या फिर घर पर ही रुक जाएं। कई बच्चे घुटनों तक कीचड़ पार करके स्कूल पहुंचने को मजबूर है। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और कॉपियां होनी चाहिए, उस उम्र में उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए कीचड़ से जूझना पड़ रहा है। बच्चों की मजबूरी, घुटनों तक कीचड़ से स्कूल जाने को मजबूर मासूम। जल भराव से स्कूल पहुंचने में परेशानी, गंदगी से मच्छर मक्खियों का प्रकोप। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या सिर्फ रास्ते तक सीमित नहीं है। जल भराव के कारण गंदगी बढ़ रही है, मच्छर मक्खियां बढ़ रही हैं और बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाओं को घर से बाहर निकलना हो या ग्रामीणों को रोजमर्रा का काम करना हो, हर किसी को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शहर के इतने करीब होने के बावजूद गाँव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त काम नहीं हुआ है। माधोपुर नेम शहर का भीलवाड़ा पास में सिटी में आ रही हो जिम्मे यार रोड ही होने नहीं रहा। जवान नेता लोगों का फोन करा, अब जो 10 दिन में 10 दिन में आपका काम चालू हो जाए या खैर बढ़ाना जी क्या फाचा ही ना आया। जो उंदाला में क्या हाल भाषा ना पाइप लाइन खोद गया, जो न फाची पाइप लाइन में न पानी चमल को पानी भी न पी दो। अरे आका रोड तोड़ तोड़ हर गाँव की माठ हुई साहब की भी कर गाँव की होने करो। या स्कूल में बाल बच्चा जाओ तो अड्डे भी की पटवा ऊँट भर जाओ, सोच से फाचा खंदा से करे फाचा मेलबा जाऊँ 2 दौर मंडी पर दिन जाबा गेलो ना जो आप हुकम आराधना होना सबकी जो एकदम एक रोड कंप्लीट है जावे। ठीक सर, धन्यवाद। रामलाल मारा नाम। हमने ऑनलाइन 181 पे सभी जगह शिकायत कर दी है लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत कीचड़ हो रहा है, बहुत परेशान है हम लोग। अगर 2 दिन के अंदर कोई समाधान होता है तो ठीक है, नहीं होता है
तो फिर आगे प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, हम कुछ भी करेंगे। मैं माधोपुर का निवासी हूँ। यहाँ पर बहुत कीचड़ हो रहा है सर। पूरा गांव से मतलब भिलवाड़ा जाने के लिए लोग बाग सारे कीचड़ में पड़ के जाते हैं। यहाँ कीचड़ में गिर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए दिक्कत होती है। और यहाँ पर जो अभी हमारे गांव में फिलहाल मौत हुई है, तो दूसरे गांव से जो लोग बाग आ रहे हैं उनको बहुत समस्या हो रही है। गाड़ी घोड़ा गाँव के बाहर खड़ा करके वो पैदल आते हैं, फिर पैदल आते तो भी उनको कीचड़ में पाँव पड़ जाते हैं और आसानी से घर पे नहीं जा पाते। नालियाँ ना तो गांव में नालियाँ है ना रोड है। कहीं पे रोड देखे तो रोड को अभी पिछली रोड था तो उसने चंबल वालों ने लाइन डाली तो पूरा रोड तोड़ दिया है। अब वो रोड वापस वो सही किए ही नहीं है और रोड पूरा कीचड़ हो गया। फिर ये भराव की ट्रिप डाली है तो वो पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है गाँव के अंदर। ये स्कूल है तो पूरा स्कूल में बच्चे भी पढ़ने जाते हैं तो मेन गेट के ऊपर ही कीचड़ है, तो स्कूल के अंदर जाए कैसे बच्चे? तो वो पूरे बच्चे घर वाले उनको छोड़ने के लिए स्कूल में आते हैं, तो छोड़ के फिर वो घर वाले जाते हैं, वापस लेने के लिए घर वालों को आना पड़ता है। यही सर सारी समस्या है। मेरा नाम सर भवन लाल जाट है। हाँ नमस्कार जी। अच्छा, हमारे गांव में इतना कीचड़ हो रहा है, इतने परेशान हो रहे हैं। 450 वोटर है और 700 जो भी है अपने गांव के अंदर। बहुत सारी परेशानी आ रही है। अभी देखो इतना कीचड़ है। अभी मैं स्कूटर लेके आया जो मैं 2 बार तो गिर गया हूँ, हालांकि वीडियो बनाना भूल गए या जो भी रहा। और रात को जब आते हैं हम तो इतना गिर जाते हैं अंदर, इतना पानी भर जाता है यहाँ पर। और पूरे गांव के अंदर भी बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। तो कृपया घर पे इस पे थोड़ा, और नालियाँ भी नहीं यहाँ पर। अब नाली हो तो पानी किधर उधर जाए, नाली नहीं है तो पानी भरता रहता है, तो बहुत सारी परेशानी आती है। तो कृपया करके इस पर थोड़ा ध्यान दें और हम साथ में हैं जो भी सुधार। मेरा नाम मुकेश चंद्र वैष्णव। ऊँचा जोड़े निकल रहा निर्णय ना हुआ कदा खिचड़ी एरिया और भावना पीर आवती बापड़ा हार हम नहीं बना के एरिया माने कि मधुपुरी यो गाँव सुखी। लगातार परेशानी झेल रहे ग्रामीणों का सब्र टूट चुका है और सोमवार को उनके सब्र ने आखिरकार जवाब दे दिया। ग्रामीणों ने गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर हरणी महादेव के पास भीलवाड़ा मंगरोप सड़क पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रहा और यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। ग्रामीणों का आक्रोश, करीब 2 घंटे सड़क जाम, भीलवाड़ा मंगरोप मार्ग पर यातायात प्रभावित। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी हनुमान सिंह चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। महिलाओं ने भी खुलकर विरोध किया। अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर कुछ महिलाएं पुलिस के 3 वाहनों में बैठ करके गईं। पुलिस ने काफी समझाइश की, जिसके बाद महिलाओं को वाहनों से नीचे उतारा गया, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि सब समझाइश से काम नहीं चलेगा। उनकी मांग थी कि अधिकारी खुद माधोपुर पहुंचे, गाँव की हालात देखें और समाधान का ठोस भरोसा दे। मेरा गांव भीलवाड़ा 2 किलोमीटर दूर है। मेरा गांव में बहुत सभ्यता एरिया, बहुत गंदी वाड़ो एरियो। मेरा रोड पे बच्चा बच्चे जा सकने, मेरा जा सकने, मेरा पानी खातों पी सकने, मैं डंडा में हाथों जा सकने। अतरो गंदी वाड़ो माने 50 साल मानी गांव में आने वे अपन मेरा रोड नहीं देखियो। ये गांव मीने फैली का तो देखियो ही नहीं, मैंने 50 साल में मेरा भी नहीं देखियो। कोई सरपंच बन गया तो गाँव में सरपंच दूसरा खा रहा, अपन मेरा गांव मीने नेम बिल्कुल रिव्यू नहीं लगायो। मैंने बहुत परेशानी में एरिया माँ को गाँव लिस्ट में है आपकी, मैं कन कौन है माधोपुर है कन कौन है खड्डी नहीं है तो नटचौक भाई माधोपुर है ही नहीं। मैंने बहुत परेशान एरिया में, मैंने तो घबरा गया। ये देखो मैं का कादों का अब रिया, मैंने रबड़ पड़ रहा, माँ का दूध पानी डोल रहा, माँ के माछर खा रहा बच्चे ने, बीमारी चल रही माँ के नालियाँ ने, माँ के रोड ने, मेरा घना घबरा रहा। ठीक है, आपको नाम बताओ। चंदू भाई। मेरा नाम कुसुम चौधरी है और हम माधोपुर से हैं और हमारे गांव में बिल्कुल किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, ना नाली की सुविधा है ना रोड की सुविधा है। सारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, आने जाने वाले यहाँ से कोई आता भी नहीं है हमारे गांव में कि भाई इतनी गंदगी और इतनी गंदी वाड़ा हो रहा है। ना तो सरपंच सुन रहा है, ना कोई और सुनने वाला है इनसे, ना पार्षद सुनने वाला है। हमारे गाँव में आज मौत भी हो जाए ना तो उसको भी लेके जाने वाला कोई नहीं है। इतना वहाँ पे भी इतना गंदी वाड़ी और शुक्लवाड़ा हो रहा है सर, और ना एमएलए ना कोई भी सुनने वाला नहीं है सर। यहाँ पर शहर से बिल्कुल 5 गाँव और 2 हनी महादेव जी से 2 किलोमीटर अंदर की वाली साइड है, ज्यादा दूर भी नहीं है भाई, यहाँ से दूर हो। और इस बार चुनाव में हमारे गांव से कोई भी वोट नहीं देगा सर। ठीक है। ठीक।
मेरा नाम कृष्णा जाट है। मैं माधोपुर गांव से रहने वाली हूं और हमारे गांव के अंदर बहुत सारा कीचड़ हो रहा है, जिससे हमारे बच्चे को हम स्कूल नहीं भेज सकती है। गाड़ी वाला बोलता है दूसरों को रोक के सामने से बिठो। मैं 2 बच्चे को लेकर मैं दूसरा करके कैसे जाऊँ? आज जा नहीं सकते, दूध लेके नहीं जा सकते, कुछ भी इतनी सारी समस्या हो रही है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कीचड़ में हमारे पैर भर जाते हैं, हम घर में आ जा नहीं सकते। घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद भी हमारा घर ऐसा दिखता है जैसे कुछ किया ही नहीं हो। हमारे गांव में इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हमें सबसे निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देखते हैं उससे निवेदन है कि हमारे गांव में रोड बनाने और नाले बनाने का प्रक्रिया चालू की जाए और हमारे गांव में जल्द से जल्द रोड की व्यवस्था की जाए। बहुत सारा कीचड़ हो रहा है, स्कूल गाड़ी वाला लेने नहीं आता हमारे बच्चों के बाहर और बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को यहाँ से नहीं बिठाऊंगा। इसीलिए हमारे गांव में जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उसे कृपया है कि हमारे गांव में रोड बनाने की व्यवस्था की जाए। और वोट लेने आते तब तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे गांव में भी रोड बनाएंगे, लेकिन 9 साल मुझे भी हो गए इस गांव में देखते हुए। काम ही बहुत तैयारी न तो निर्णय आयो ने कि टेम्पो ही फंस गयो, निकलने ना आ रहो। हारे लुगाई लुमुटी तो नहीं निकलने आ रहो। ऐसो मोटो गांव जूनो गांव बरसाव को जगह में खटी रोड को ने नियम अतरा परेशान एरिया मंगलपुरा से नियम नमत अतरा रोड में न तो बाहर ले निर्णय आवे न जानिया आवे ना आनिया माधुपुर में आया माधुपुर में ने ऐसो गांव तो खटे भी नहीं देखो ने अतरा परेशान एरिया जिम्मे ने कोई रोड न बना दिया नमत। आपको नाम बताओ। सुंदर देवी। ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासनिक और नगर विकास न्यास के अधिकारी माधोपुर पहुंचे। तहसीलदार दिनेश साहू, UITXCN रोहित कुमार, JEN रुचि अग्रवाल और AEN गोपाल धाकड़, गिरदावर उगम चंद सिंगारिया, पटवारी अनीता सोलंकी, पटवारी गोपाल कृष्ण बिश्नोई और कोतवाली थाना प्रभारी हनुमान सिंह चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ गांव पहुंचे। अधिकारियों ने पैदल गांव में घूमकर हालात देखे। कहीं सड़क पर कीचड़ था, कहीं जलभराव तो कहीं नालियों का अभाव साफ दिखाई दे रहा था। अधिकारियों ने ग्रामीणों से भी उनकी समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं एक एक करके रखी। किसी ने सड़क की समस्या बताई, किसी ने नाली नहीं होने की बात कही, तो किसी ने जल निकासी और रोड लाइट की समस्या अधिकारियों के सामने रखी। ग्रामीणों का कहना था कि बारिश के दिनों में गांव की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है और फिर यही कीचड़ कई दिनों तक ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल बनाए रखता है। जी सर। हाँ जी, नमस्कार। जैसा कि आज सुबह ग्राम माधोपुर पंचायत भोली के ग्रामवासियों ने अपने जो ग्राम के अंदर राजस्व ग्राम के अंदर सड़क, नाली और रोशनी की व्यवस्था को लेकर सड़क पर धरने दिया था, जिसकी जांच में आज माधोपुर की ग्राम सड़कों को देखा गया और इस क्षेत्राधिकार के अनुसार जिला परिषद MUIT के अधिकारियों को भी यहाँ बुलाया गया है, जो बाद मौका निरीक्षण और जो भी नियम संगत विधि संगत इनको राहत दी जा सकती है उसके लिए आगामी कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। सर, मौके पे आप पधारे हैं, स्थिति आपने देखी, क्या स्थिति लगी आपको, कितना की? देखो, बारिश का सीजन है और अभी जो चंबल पेयजल लाइन डली थी उसकी तोड़फोड़ की वजह से कीचड़ की स्थितियाँ है। इसके संबंध में क्या कार्रवाई हो सकती है अभी UIT और जिला परिषद के अधिकारीगण जिनके क्षेत्राधिकार से स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि गांव की समस्याओं को देखा गया है और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ। करीब 2 घंटे से चल रहा सड़क जाम खुला और यातायात फिर से शुरू हुआ, लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन को साफ चेतावनी भी दी कि अगर जमीन पर जल्दी काम शुरू नहीं हुआ तो वो दोबारा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। माधोपुर का सवाल, शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, फिर भी बुनियादी सुविधाओं से क्यों दूर? माधोपुर की तस्वीर सिर्फ एक गांव की परेशानी नहीं दिखाती, ये तस्वीर उस विकास व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है जहां शहर की सीमा से महज 2 किलोमीटर दूर रहने वाले ग्रामीण आज भी सड़क, नाली, पानी, जल निकासी और रोड लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बारिश आते ही यहाँ जिंदगी की रफ्तार थम जाती है, गलियां कीचड़ में बदल जाती हैं, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, बुजुर्गों और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है और ग्रामीणों को अपनी मांग प्रशासन तक पहुँचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। कार्यक्रम आओ गांव चले के तहत आज हम आए हैं भीलवाड़ा शहर के पेरापेरिक क्षेत्र से मात्र 2 किलोमीटर दूर। यहाँ से शहर की सीमा शुरू हो जाती है। हम आए हैं भी
माधोपुर गांव के अंदर। माधोपुर गांव की स्थिति हम बताना चाहेंगे। ये गांव का एक मुख्य मार्ग है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर किस तरह यहाँ पर जो गांव के जो सैकड़ों जो लोग हैं, यहाँ पर जो प्रतिदिन जो गांव वाले इस कीचड़ से होकर शहर या जो अपनी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके लिए जब शहर जाना पड़ता तो इस कीचड़ में से होकर निकलना पड़ता है। ये कीचड़ तो अभी एक बांध की है, पूरे गाँव में इसी तरह कीचड़ से सड़कें यहाँ पर है ना, यहाँ पर नालियाँ है। और जो मूलभूत सुविधा अन्य की अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल के अंदर भी बच्चे घुटनों तक कीचड़ के अंदर होकर स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो कक्षों में जाने के लिए यहाँ पर सीमेंटेड जगह नहीं होने से यहाँ पर कीचड़ में होकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रोजाना उनके जूते और मोजे खराब हो जाते हैं। और उसके अलावा भी अगर ये शमशान घाट की भी बात करें तो वहाँ टिन शेड नहीं है। तो कुल मिलाकर जो मूलभूत सुविधाओं की जो सरकारें जो बातें करती है, यहाँ पूरी तरह से यहाँ पर जो दावे हैं पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। दूर दराज के गाँवों की बात करें तो उनकी स्थिति हम सोच सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भीलवाड़ा जिले का पेरापेरिक क्षेत्र है। यहाँ से जो शहरी है नगर निगम की जो सीमा है यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि इससे पास में ही हरणी महादेव से शहरी सीमा शुरू हो जाती है। तो यानी कि शहर से बिल्कुल सटा हुआ गांव कह सकते हैं। उसी गांव की स्थिति हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरी तरह यहाँ लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होने पड़ रहे हैं, क्योंकि सड़क की स्थिति ऐसी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नालियाँ की स्थिति भी मैं सोच रहा दूर की बात है, क्योंकि घुटने तक यहाँ पर रोड पे कीचड़ भरा हुआ है। जो घर के अंदर जब आदमी जाते हैं तो पूरे जो जूते हैं या पैर सने हुए मतलब घर के अंदर लेके जाने पड़ते हैं। छात्र परेशान है, बच्चे परेशान, और खासकर विशेषकर महिलाओं का यहाँ पर विशेष तो नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि जब भी कोई पानी लेने या अन्य काम के लिए निकलती है तो बार बार उनको पैर धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। जी बताएं, आपका नाम क्या है और क्या समस्याएं आपको आ रही है? जी चंदू, बताइए क्या समस्या आ रही है? खूब समस्या है। मैं कीचड़ में उबा है, माँ का नालियाँ बना दो, रोड बना दो। माँ का छोरा छोरी बोण बढ़ती ई महीने कीचड़ महीने जा स्कूल में भी जाबो भारी पड़ रही हो है। उन्हें माँ बाप ले जा स्कूल में रखे तो पड़ जाता, दूध डुल जाता, सब परेशानी खड़ा हो रही माँ का जीव ने। और मेरा ने बहुत परेशानी, मेरा गंदीवाड़ा माँ को रेबू ने सारे माँ का नालियाँ बनवा दो, रोड बनवा दो। नाली और रोड जो मूलभूत सुविधा होती है उसकी मांग को लेकर यहाँ पर लोगों में नाराजगी। आपका नाम बताएं, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? मेरा नाम कुसुम है और हमारे गांव में रोड और नाली की सुविधा है नहीं है बिल्कुल भी। मेन वही प्रॉब्लम है, वरना और तो आप समस्या आ रही रोज सारे लोग गिर रहे हैं सर, और क्या सुविधा हो सकती है ना। कीचड़ में पैर भर रहे हैं सबके, ऐसे निकलते हैं सब, और कोई मर जाता है तो वहाँ पे आने के लिए लोग बाहर से आने के लिए भी एक बार हिचकिचाते हैं कि भाई चले या नहीं चले। उस गांव में इतना कीचड़ है कि, और शमशान घाट में मरे हुए आदमी को लेके जाना भी बहुत मुश्किल काम है सर। पूरी कीचड़ रहता है और पूरी जगह कीचड़ रहता है। अभी आप हमारे पैर भी देख सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो सर। और इसको यहाँ से स्कूल मतलब बाहर स्कूल पढ़ने जाते हैं वो बच्चे पूरी तरह खराब हो गए, रास्ते में जाके अपने पैर वगैरह सब धो के जाते हैं, साइकिलों पे जाते हैं सर। उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होगी। शहर से सटा होगा वो? हाँ बिल्कुल, 2 किलोमीटर दूर है सर। बिल्कुल। और भी कुछ युवा हमारे साथ में, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी क्या क्या मतलब यहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैं गोपाल चौधरी। यहाँ गांव के लगभग सभी मेंबर परेशान हैं। भीलवाड़ा से मात्र 3 किलोमीटर है और हेरा फेरी से 1 किलोमीटर पास में हनीमादेव हेरा फेरी लग जाती है। यहाँ टोटल लगभग 50 बच्चे बाहर स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ गांव से निकलते वक्त गिर जाते हैं तो वो वापस स्कूल भी नहीं जा पाते, घर आ जाते हैं। और छोटे बच्चे जो 5वीं तक स्कूल है अंदर जाते ही नहीं है, पैर भर जाते हैं तो वापस घर आ जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है लगभग। और गांव के टोटल रोड जो मंडिपिया रोड है वहाँ राशन मिलता है, कोई राशन लेने भी नहीं जा पाता है। 4 किलोमीटर मंडिपिया है, 100 मीटर भी रोड सही नहीं है। अन्य महादेव होके मंडपिया होके उधर से जाना पड़ता है, जबकि 3 किलोमीटर मंडपिया रोड है। ये भी सेक्शन हुआ है PWD से, वो भी काम चालू नहीं कर रहे हैं। और शमशान घाट है तो शमशान घाट के अंदर अभी 5 दिन पहले हमारी मौत हुई, बारिश की वजह से पूरा ऊपर से चद्दर टूट रहे हैं, पूरा पानी नीचे टपक रहा है। और मेन बात रही है खेतों की। खेतों में जब सभी भाड़ा लेने गायों भैंसों के लिए चारा लेने जाते हैं तो एक भी ट्रिप सचिव साहब के हाथ में भी कार्यकाल, एक भी भराव का ट्रिप किसी भी रास्ते पे नहीं डला है। गांव के लोग सभी परेशान हैं। अगर 2 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ तो कलेक्टर के बाहर भूख हड़ताल पर पूरा गांव बैठेगा। जय हिंद। पता है क्या नाम है? मेरा नाम देवीलाल जाट है और हमारे गांव में पूरे गांव में कीचड़ है और पानी भरा हुआ है जगह जगह से, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मच्छर की वजह से छोटे बच्चों और बूढ़ों में मलेरिया और डेंगू की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। आए दिन छोटे बच्चे या बुजुर्ग महिलाएं हॉस्पिटल जा रही है और
और कीचड़ की वजह से बहुत बीमार हो रहे हैं। अधिकतर मलेरिया और डेंगू की समस्याएं हमारे गांव में बहुत अधिक आ रही है और कीचड़ की वजह से आसपास के सभी गांव में हमारे गांव की बदनामी हो रही है। आसपास के सभी गांव वाले किसी चौराहे पर बैठे रहते हैं तो हमारे गांव की बुराई करते हैं, हमारे गांव की निंदा करते हैं और सभी हरनी महादेव और आसपास के सभी गांव वाले बैठते हैं तो वहाँ पर हमारे गांव की हंसी उड़ाते हैं। सभी बहुत बदनामी हो रही है हमारे गांव की। बिल्कुल, तो ये पेरापेरी क्षेत्र का माधोपुर गांव है। ग्राम पंचायत जो लगती है मंडिया लगती है और विधानसभा क्षेत्र मांडल लगता है। बिल्कुल शहर से सटा हुआ गांव होने के बाद भी यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर रोड लाइट है लेकिन ट्यूबलाइट नहीं है, नल है तो नालियाँ नहीं है, ना यहाँ पर सड़क है। और स्कूल का अगर हम आपको बताना चाहेंगे, ये सामने स्कूल है, यहाँ पर स्कूल का हम दिखाना चाहेंगे कि इस कीचड़ में से होकर जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जूते खराब हो जाते हैं। 5वीं तक क्लास है ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय माधोपुर का, ये कह सकते हैं कि ये स्कूल परिसर है। अब जब बारिश के दिनों में यहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूल जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूल ड्रेस के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जूते इन कीचड़ के अंदर सन जाते हैं। और जिस प्रकार लगातार ग्रामीणों में खासी नाराज़गी है, ना यहाँ नालियाँ हैं ना सड़क है और कीचड़ की वजह से जो मच्छर पनप रहे हैं इससे यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही है। इसी को लेकर आज ग्रामीण यहाँ पर पूरी तरह से पूरे इकट्ठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। माधोपुर की मांग, पक्की सड़क, नाली, जल निकासी, पेयजल, रोड लाइट, सवाल बरकरार। आश्वासन कब बनेगा समाधान? शहर से महज 2 किलोमीटर की दूरी, एक तरफ विकास की चमकती तस्वीरें और दूसरी तरफ माधोपुर की एक कीचड़ से भरी गलियां। यहाँ के ग्रामीणों का सवाल सीधा है, जब गांव शहर के इतने करीब है तो फिर मूलभूत सुविधाओं के लिए इतनी दूरी क्यों? फिलहाल प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है, मौके पर निरीक्षण किया है और समाधान का भरोसा भी दिया है। अब देखना होगा कि ये भरोसा सिर्फ कागजों और आश्वासनों तक रहता है या फिर माधोपुर की इन कीचड़ भरी गलियों में वास्तव में सड़क, नाली, जल निकासी, पानी और रोशनी का विकास दिखाई देता है। भीलवाड़ा से संवाददाता प्रहलाद तेली के साथ अजय शर्मा, स्पेशल डेस्क, इंडिया न्यूज।